और ये बिल्कुल लॉजिकल सिद्धांत है कि जो दूसरों के दुख हारने में नहीं लगता उसके दुख अपने पूरे मिटते ही नहीं। जो अपने दुख मिटाने में लगा है और सुख पाने में लगा है उसका सुख टिकता नहीं और अपने दुख मिटते नहीं। जो दूसरे को सुखी करने में लगता है और दूसरे के दुख मिटाने में लगता है उसका सुख मिटता नहीं और दुख उसका टिकता नहीं। जो दूसरे के दुख मिटाने में लगता है उसका अपना दुख टिकता नहीं। जो दूसरे को सुखी बनाने में लगा है उसका सुख खुटता नहीं। तो इतने लोग देखो तो बाप रे बाप, बाहर तो कुछ मिल रहा है, कुछ हो रहा है। तो एक ईश्वर आश्रय, ईश्वर सुख और ईश्वरीय प्रसाद से ही दुखों का अंत होता है। भगवान कहते प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो आप सुबह नींद में से उठे, भगवत सुमरण करके थोड़ी देर चुप बैठ जाए, अथवा नींद में से उठे भगवत सुमरण भी न करे, कुछ ना करे। करना प्रकृति में होता है, न करना परमात्मा में आता है। जब करते करते भी न करने में तो फिर परमात्मा में मन आए, बल बढ़ेगा, सामर्थ्य बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। संसार की बातें 10 करनी हो तो 7 में निपटारा कर लो। अपनी ऊर्जा का संग्रह करो। ज्यादा घूमकर, ज्यादा देखकर, भोगकर सुखी नहीं हो सकते। कम से कम व्यवहार प्रवृत्ति और अधिक से अधिक शांति, जप और परोपकार मंगल कर लेगा। ऐसा कोई संसार का सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय, रोग और नश्वरता न हो। और परमात्मा का सुख परम शांति है, परम आनंद है, परम ज्ञान है, परम माधुर्य है। भले बाहर से कठिनाई में भी गुजर रहा है भगवान का प्यारा संत या भक्त, फिर भी अंदर में वो तृप्त है। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति सतरति लोकांतार्यति। वह तृप्त रहता है अपने आप में। लोग भोजन से तृप्ति मानते, पति पत्नी के मेल से रति मानते और संग्रह से प्रीति करते, लेकिन ज्ञानी आत्मरति ही, आत्म संतुष्टि और आत्म प्रीति में पूर्ण होता है। रति वाला तो थोड़ी देर में ठुस हो जाता है, भोजन की संतुष्टि वाला भी पेट ज्यादा भरे तो हाफा दफा हो जाता है, लेकिन आत्म संतुष्टि, दूसरे के दुख दूर करना और दूसरे को सुखी करना, ये कर्म योग है। भगवान को अपना मानकर, अपने को भगवान का मानकर प्रीति करना, ये भक्ति योग है। और भगवान क्या है और मैं क्या हूँ और कैसे भगवान मिले, ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग में जिज्ञासु होना चाहिए, भक्ति योग में प्रेमी होना चाहिए और कर्म योगी में सम्मान होना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपने चित्त में सम रहे। तो मैंने इतनी इसकी सेवा के बदले में इसने ऐसा कर दिया तो आप कर्म योगी नहीं है। मैंने ऐसा ऐसा किया और इन्होंने ऐसा किया, आप कर्म योगी नहीं है। कर्म योग में समता जरूरी है, भक्ति योग में प्रेम जरूरी है और ज्ञान योग में अपने को जिज्ञासु मानो। आप जैसा अपने को मानते हो उसी ढंग की यात्रा करो तो बरकत आएगी। अपने को संसारी मानोगे तो संसार की भटकान से बाहर नहीं आओगे। अपने को दुखी मानोगे तो दुख से बाहर कभी नहीं आओगे। अपने को फलानी जाति वाले मानोगे तो जातिवाद से बाहर नहीं आओगे। जाति तुम्हारी नहीं है, जाति शरीर की है। दुख मन का है, बीमारी शरीर की है। तुम भगवान के थे, हो और रहोगे। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, आपकी प्रीति जगाओ। मेरे में और भगवान में क्या अंतर है, आपकी जिज्ञासा जगाओ। और कर्म में समता रखो तो योग, प्रेम और ज्ञान तीनों साथ में चल सकता है। और समय बीता जा रहा है, मौत कभी भी आ सकती है और आएगी, बिल्कुल पक्की बात है। टर्मिनल नंबर 3 से दिल्ली जाने वाला हवाई जहाज उठेगा। टर्मिनल नंबर 7 से मद्रास जाने वाला उठेगा। टर्मिनल नंबर 5 से अहमदाबाद बॉम्बे रूट चलेगा। टर्मिनल नंबर 7 से अब अहमदाबाद की ओर जाने वाला फ्लाइट सो जाएगा। लेकिन तुम्हारा ये फ्लाइट कौन सी टर्मिनल से कब चल पड़े
कोई पता नहीं, और चल पड़ेगा, ये बात पक्की है। घड़ा, कुम्हार के घड़े की तो गारंटी दे सकते हो कि 1 साल के बाद गोदाम में से हम आपको निकाल के देंगे, अभी रखते हैं, साल भर के बाद कुम्हार का बनाया हो घड़ा आप दे सकते हैं। लेकिन ये ब्रह्मा जी का बनाया हो घड़ा साल भर के बाद रहेगा कि नहीं, सवाल है। इसलिए अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है। वैभवो नहीं व शाश्वत, धन दौलत शाश्वत नहीं है। नित्य सन्निहित तो मृत्यु, मृत्यु रोज नजीक हो रही, आयुष्य के दिन कट रहे हैं। कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह, धर्म का धन का संग्रह करना कर्तव्य है। और धर्म यह है कि जो सारे ब्रह्मांड को धारण कर रहा है वही तुम्हारे शरीर को धारणी शक्ति से धारण कर रहा है, पोषणी शक्ति से पोष रहा है, आनंदी शक्ति से हर्ष सुख दे रहा है। तुम उसी में आ जाओ बस। भगवान की पोषणी शक्ति, धारणी शक्ति, आनंदिनी शक्ति से ही तो आपका शरीर जी रहा है। और वो एक दिन मर जाएगा, जल जाएगा, फिर भी धारणी, पोषणी और आनंदी शक्ति और तुम अलग नहीं हो सकते। उसको जान लो बस। जैसे रेल का डब्बा तो छोड़ना पड़ेगा, फ्लाइट तो छोड़ना पड़ेगा, ऐसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो फ्लाइट छोड़ते हैं, यात्रा कर लेने का, ऐसे ही ये जीवन की यात्रा कर ले। जब तक नाव किनारे न लगे तब तक नाव नहीं छोड़ना चाहिए। जहाज बराबर रुक न जाए तब तक सीट छोड़ना नहीं चाहिए। पेट भर न जाए तब तक पत्तल छोड़ना नहीं चाहिए। और परमात्मा तृप्ति हो न जाए तब तक साधना नहीं छोड़नी चाहिए। साधु साधु साधु। बाहर, भीतर से बाहर मत आओ, बाहर से भीतर जाओ। बाहर से भीतर जाना ये असली कमाई का रास्ता है। और भीतर से बाहर आना असली को बेचकर नकली चीजें खरीदना। जैसे हीरे देकर आपने कंकड़ खरीदे तो कोई बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन मार्बल बेच के आपने हीरे खरीदे, पत्थर बेचकर, रोड के सड़क के पत्थर बेच के आपने हीरे खरीदे तो ऊंचा काम है। ऐसे ही आपने जौ, तिल अथवा अभी ये अधिक मास है 18 जुलाई से 16 अगस्त तक, इन दिनों में आपने आंवला और तिल का उबटन लगाकर, ध्यान रखना मिनिस्टर, आंवला मध्य प्रदेश के मंत्री, सुनाई पड़ता नहीं, आंवला और तिल का शरीर पर थोड़ा उबटन लगाकर स्नान किया तो ये बाहर की वस्तु है, लेकिन आपने इसका फायदा धर्म में किया, आपको प्रसन्न स्वास्थ्य में